कलकली लग रही है लेकिन बोल नहीं सक रही बनाने में भी जानते इनको पूछो यहाँ पे कोई शक्ल उनकी जानता हो तो। पर हिंदू में अगर कुछ चलेगी तो अपनी बीजेपी चलेगी, बाकी तो यूं कोई पार्टी हो ही नहीं सकती है। आगे मोदी की लहर चल रही है, मोदी के हिसाब से तो फर्क पड़ता है। मंदिर तो कहते बंद पड़े हो, काम जो वो चालू भी है, सब कुछ काम बढ़े ही है और आगे भी बढ़े ही होगा। यूँ वो क्या है कि मामूली वोट से जीतेगा नहीं, मामूली वोट आएंगे। बीजेपी आ जा, कांग्रेस भी आ सकती है, जनता जनार्दन है। टोटली जनता बार तो कांग्रेस वाला भी छोड़ ना आई रहा बीजेपी में। तो आज इतिहास में कभी नहीं हो सकता, आज अमेरिका जैसा उनको छू रहा है और उनसे उनकी प्रशंसा कर रहा है। ये तो हमारे देश का बहुत बड़ा मान बढ़ाया है। ये तो नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ है। उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में आवा वालों जो क्षेत्र है सलूंबर उरे महीने आज झलको मेवाड़ चुनावी यात्रा जावा वाली है। लोगों માટે बातचीत करेंगे और जानेंगे कि लोकसभा चुनाव रो कई माहौल इस क्षेत्र में चल रहे हैं। नमस्कार, राम राम, खमागणी, मुँह किंजल और आप देख रहे हो झलको मेवाड़। तो लोकसभा चुनाव रो जो दौर है वो भरपूर तरीकाओं जो है पूरा देश भर में चल रही है। और अलावा माने मेवाड़ में की तरह माहौल है लोकसभा रो में लगातार था लोगों ने माने चैनल के माध्यम में बता रहे हैं। तो आज सलूंबर में पहुंचे हैं, अटे भी लोगों जो है बातचीत करेंगे, सवाल जवाब करेंगे और जानेंगे कि पार्टी की तरफ है, कि व्यक्ति विशेष की तरफ है या फिर कि विचारधारा ने भी फॉलो कर रहे हैं। पूरा जो है कौन प्रत्याशी है आप ध्यान में, ये कारण है कि आपने लाग रहे हो कि हाँ बनाना समर्थन करना चाहते हैं? क्योंकि विकास नहीं हो रहा है ना, हमारे ट्राइबल एरिया है कि उनमें विकास नहीं हो रहा है। नहीं है सहमति, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, जो पहले जो सांसद रहे अर्जुन लाल मीणा देखे नहीं, उसकी शक्ल ही नहीं नजर आती है यहाँ पे। अभी हमारे जो प्रकाश जी बूझे व्यवस्था नहीं है, काम करवाएंगे अगर दिल्ली पहुँचेंगे तो। इसके अलावा अगर आप देखा तो मन्ना लाल जी रावत और बीजेपी हुए हैं, उनको कोई जानता नहीं है यहाँ पे। जानते इनको पूछो यहाँ पे कोई शक्ल उनकी जानता हो तो। पर नहीं तो बीजेपी चलेगी। यूँ हिंदू में अगर कुछ चलेगी तो अपनी बीजेपी चलेगी, बाकी तो यूँ कोई पार्टी हो ही नहीं सकती है। जिस साहब ने जो हमारे लिए किया है वो पूरे राज्य में, पूरे देश में कोई नहीं कर सका वैसा हमारे लिए हमारे मोदी साहब ने किया है। इसलिए हम अगर नाम हमारे बहुत किसानों के लिए बहुत फायदा किया है, महिला के लिए हर सुविधा उन्होंने उपलब्ध की है देश में। जो हम नेता थे जो उन्होंने कुछ नहीं किया, वो उन्होंने बहुत कुछ कर रखा है हमारे लिए। मोदी साहब ने जो हमारे देश में कुछ नहीं किया, उन्होंने वो काम कर रखा है मोदी साहब ने, जो आज पूरे विदेशों में, आउट ऑफ कंट्री में उनकी जय होती है। इसलिए अगर मैं वोट देना चाहूंगा तो बीजेपी राज को ही देना चाहूंगा। उदयपुर लोकसभा में प्रत्याशी मन्ना लाल रावत है, आपने ध्यान है? बिल्कुल। कारण कहिए, मोदी जी या बीजेपी या मन्ना लाल जी रावत? बीजेपी है और क्या है, अगर है तो कुछ बीजेपी है, बाकी तो क्या है। यूँ दूसरा प्रत्याशी ताराचंद मीणा वे कलेक्टर रह चुके हैं, बनाने से तो उनको मैं नहीं जानता। मेरा वोट तो आपको बोल रहा हूँ, मेरा तो बीजेपी जाएगा, बाकी तो यूँ मेरे जीते जी अगर मैं वोट दूंगा तो बीजेपी को दूंगा, बाकी तो नहीं दूंगा। यूँ अच्छा, राम मंदिर का इम्पैक्ट? राम मंदिर तो उन्होंने तो वो पूरे राज्य में जो कोई कर नहीं सका, उन्होंने मोदी साहब ने वो कर रखा है। राम मंदिर आज तक किसी ने बना नहीं सका, वो मोदी साहब ने बना रखा है, वो भी गर्व के साथ। असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव? बिल्कुल पड़ेगा ना। पूरी वजह जो है युवा उस तरफ वोट देने वाला है। बिल्कुल। और आपकी तरफ में देखियो कि बीजेपी जो पार्टी है बनानी तरफ भी लोग हैं, तो आप क्यों नहीं मैं तो आपको कह रहा हूँ, मैं अगर किसी के समर्थन में हूँ वो हूँ मैं मोदी साहब या बीजेपी समर्थन में हूँ, बाकी तो कौन लोग किसकी क्या है वो हमें नहीं पता। मैं जो हूँ बीजेपी राज में हूँ। बीजेपी का चांस ज्यादा लग रहा है उदयपुर में लोकसभा में। कई कारण रह सकते? कारण तो देखो बहुत कुछ है, राष्ट्रवादी कारण है, बहुत सारे कारण, और राष्ट्रवादी भी है और मोदी चेहरा भी है ब्रांड का, चेहरा भी मायने रखता है ना। नहीं वो भी बहुत अच्छे हैं, नया चेहरा है, उस हिसाब से देखा जाए तो लोगों में उम्मीद तो है कि बीजेपी के प्रति। इसके अलावा इस तरह की भी बातें चल रही कि 400 पार सीटा जो बहुत एक ऐतिहासिक नंबर है, तो ई पर कहीं का होगा? 400 पार 100%। 100%? कोई शंका नहीं है? कोई शंका नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री किने देख रहे हो पाछा? मोदी, वापस मोदी। 100% 400 पार। राम मंदिर का कितना इम्पैक्ट पड़ा? राम मंदिर 100%। राम मंदिर हिंदुओं की आस्था भी है, उस हिसाब से फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तीसरा जो प्रत्याशी है ताराचंद मीणा, वे भी कलेक्टर रह चुके हैं, तो जानो पहचानो चेहरो है, तो बच्चे क्यों नहीं जीत? नहीं देखो, जानो पहचानो चेहरो वो अलग बात है, और एक राष्ट्रवादी जो लोगों में उम्मीद है वो अलग बात। लोग देखो पहले ही प्राथमिकता राष्ट्रवादी को ही देंगे, सबसे बड़ी बात तो वही है राष्ट्रवादी। धर्म की बात बाद में, पहले राष्ट्रवादी पहले, उससे ऊपर कुछ नहीं है हमारे हिसाब से। देश है। हाँ देश है ना, देश से बढ़कर कोई चीज हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात। एक व्यापारी के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि देश से बड़ी कोई कोई बड़ी बात नहीं। और देश हित में जो बीजेपी जो सरकार जो काम कर रही है वो सबसे बेस्ट है हमारे हिसाब से। सर, लोकसभा चुनाव रो हर तरफ माहौल है, कई लागे सलूंबर की अगर बात करा तो बीजेपी कांग्रेस या बाप? बीजेपी। कई कारण लागे आप? बीजेपी बेस्ट है।
काम में हर हर जगह वीक की तारीख में विकास की तारीख में देखा जाए तो काम करवा रही है बीजेपी, हर तरफ आगे बीजेपी चल रही है, इसलिए बीजेपी बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो आपने ध्यान है कौन प्रत्याशी उदयपुर लोकसभा सीट में? भी प्रत्याशी कौन है हालांकि ध्यान नहीं मेरे को। मन्नालाल जी रावत। हाँ मन्नालाल जी रावत, यस। तो कैंडिडेट देखिए वोट दोगे या फिर बीजेपी पार्टी आपने लगी कि हाँ यो काम कर ले? पार्टी देख के काम करना पड़ेगा, निकलेगा मतलब। आगे मोदी की लहर चल रही है, मोदी के हिसाब से तो फर्क पड़ता है। मोदी लहर में ऐसा कही गई काम है जो जनता ने अतरो प्रभावित कर रहे हैं। मोदी का काम बेस्ट काम चल रहा है। मोदी अच्छा ही काम की तो और अच्छा ही करेगा आगे भी। डिटेल में काम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर तो कहते बंद पड़े हो, काम जो वो चालू भी है, सब कुछ काम बढ़े ही है और आगे भी बढ़े ही होगा। यूँ तो आगे तो कई काम करे, कई खबर पड़े था देश के वास्ते अच्छा ही की दो है, पहली भी अच्छा ही की दो और आज भी अच्छा ही करेगा। लग रहा पाची बीजेपी आई। हाँ कितनी सीटारो अंदाजो लगा रहे हो? मालूम नहीं। अब लोअर 80% मान दीजिए। 80% सीटा मतलब 400 ऊपर है। यस आपने लग रही है? आपने क्या लागे भाई साहब? लागे 400? लगेगा पक्को मोदी आएगा 400 ऊपर सीटा आ सके? हाँ आएगा। अब तो बड़ो काम भी हो गया, राम मंदिर के कम बात भी गई। पर में फूल की लहर चल रही है, मोदी की लहर ही चल रही है। कई कारण है ये काम अच्छा हो रहा और लोगों की सुरक्षा है, राम मंदिर है, दूसरा ये आतंकवादी हमले होते हैं उनको रोक लगी है, सब कुछ अच्छा हो रहा है इसलिए। अच्छा, जिस तरह आप एक व्यापारी हो तो व्यापारी के तौर पर सरकार तो सही है, मदद करी इसीलिए तो कह रहे हैं कि उदयपुर लोकसभा सीट जो प्रत्याशी है मन्नालाल रावत वनारे बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई उनके बारे में हमें जानकारी है नहीं, मैं झूठ बोलता नहीं पहले। हाँ। वो फिर देखेंगे, फिर बीजेपी के भरोसा, दूसरी पार्टी पर कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, अगर बात करा जिस तरह सीटा रही तो कतरी सीटा वे सके कि बीजेपी रे करना जाएगा? ये तो क्या मालूम है, ये हम नहीं कह सकते। सीटें तो बीजेपी की जाएगी, ज्यादा तो बना रही है, ज्यादा क्या जीत वाला चांसेस तो बना रही है। दूसरी पार्टियां नहीं आई। और महीने जो है बाप पार्टी रो भी ज्यादा असर रहे तो वे लागे। वो क्या है कि मामूली वोट से जीतेगा नहीं, मामूली वोट आएंगे, वोट कटेंगे और कुछ नहीं। बीजेपी ने नुकसान होगा ये कोई? इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं, क्योंकि सिटी वाले लोग तो उनको ही देंगे। बीजेपी हाँ, वो गांव वाले लोग हैं जो अनपढ़ हैं, जो नहीं समझते वो देते हैं, वो समझते हैं वो नहीं देंगे। अब जनता तो चाहेगी जो होगी। जनता कहीं जा रही है? अब जनता अब क्या, मैं क्या चाहूँ, आप क्या चाह रहे हो, वो क्या चाह रहे? नहीं तो मैं ये जानना चाह रही कि आप कहीं जा रहे तो ये है साहब, तो जनता का हाथ के अंदर है, मैं कुछ नहीं कह सकता। बीजेपी आ जा, कांग्रेस भी आ सकती है, जनता जनार्दन है, दोनों पार्टी बराबर है लेवल में। सभा चुनाव सर आवा वाला है, कई लागे कीरी लहर चल रही की पार्टी रे समर्थन में लोग हैं। तो वो तो सभी है, समर्थन है ही है पूरा बीजेपी। हाँ कीरे समर्थन में कैसी पार्टी? बीजेपी। अच्छा, कई कारण लागे आपने? कई कारण के जो लोग अच्छा करेंगे तो अच्छी बात होगी, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। बात तो प्रभावित ये है कि मोदी ने कोई काम खराब नहीं किया है, अच्छा किया है, अच्छे चल रही है लहर, अच्छा होगा। राम मंदिर का तो असर रहवा बहुत बढ़िया है। टोटली जनता बार तो कांग्रेस वाला भी छोड़ ना आई रहा बीजेपी में। हाँ कतरा 200 लोग तो आई गया और कहीं चाहे। नहीं बात करा तो अबार जो आपने उदयपुर विधानसभा में प्रत्याशी है वे भी अभी कांग्रेस छोड़ी दी और बीजेपी ज्वाइन कर ली दी है, बराबर है। केवे कही हो सब थाका बचिया बेचारा कहीं करेगा, आएगा ही। हमारे बड़ा देखो भी किला जी नेता है कांग्रेस का, बनाने भी कल भी लग रही है लेकिन बोल नहीं सक रही है। बनाने में बीजेपी ने जाने की इच्छा है क्या? बुलाओ नहीं आप रे कने बुलाओ। ये तो आवे ना रोज बड़े नहीं कड़े सीट ही नहीं जाए, एक नामे काम पड़े तोड़े नावे। तो आपने क्या लगे बनाने भी इच्छा पूरी है कि? पूरी इच्छा भी तो मनाते ही जे 8 लाख वोटों से जीतेंगे। कई कारण लगे ये आप? क्या क्या कारण है? बीजेपी की लहर है और नरेंद्र मोदी जी के जो काम है हिंदुस्तान में, 10 साल में जो हिंदुस्तान की तस्वीर बदली है, जिसको कोई देख नहीं सकता है। कांग्रेस ने विगत 10 साल में यूपी की सरकार ने क्या किया? इस 10 साल में 40 साल 50 साल का जो काम नहीं जो उन्होंने किया, 370 धारा को हटाना, राम मंदिर का मसला करना, 3 तलाक करना, जन जन का खाते खोलना और देश की जनता को गरीबी से ऊंचा उठाया है। और पूरे विश्व में जो भारत का नाम हुआ है, जो आज इतिहास में कभी नहीं हो सकता, आज अमेरिका जैसा उनको छू रहा है और उनसे उनकी प्रशंसा कर रहा है। ये तो हमारे देश का बहुत बड़ा मान बढ़ाया है। ये तो नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ है जिसको कोई नहीं बदल सकता। और आने वाले 2047 का विकसित भारत का जो सपना है उसको पूरा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरा काम होगा और इसका कोई नहीं बदल सकता। आज कांग्रेस के अच्छे नेता छोड़ के आ रहे, कांग्रेस तो कहीं रही नहीं है ना,
कहाँ है मुझे बताओ कांग्रेस? आज उनके सहयोगी दल उनको सीटें देने को तैयार नहीं, पश्चिम बंगाल में उनको देने को तैयार नहीं, आप बिहार में देख लो, महाराष्ट्र में देख लो, सब जगह यही स्थिति है। उनको गिनी गिनी चीज़ दे दी। जो राष्ट्रीय पार्टी है जहाँ उसकी गत बिगड़ी है, अमेठी और रायबरेली जैसे चुनाव में उनके चुनाव नहीं उतारे, उत्तर प्रदेश जैसे बिहार में उनको 17 सीटें दी है जहाँ पर भी उनके उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। इसका मतलब क्या समझ, हिंदुस्तान में 400 पार जीतेगी एनडीए सरकार, 400 पार जीतेगी एनडीए आराम से, कोई इसको रोक नहीं सकता। और नरेंद्र मोदी की आवाज़ को कोई रोक नहीं सकता। और हिंदुस्तान में एनडीए की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। और उदयपुर की सीट मन्ना लाल जी 5 लाख से भी वोटों से ज़्यादा का जीत का अंतर रहेगा, इसे कोई नहीं रोकेगा। और राजस्थान में 25 में 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी फिर से जीतेगी इस बार। अच्छा, इनमें ज़्यादा कारण जो है, ज़्यादा इम्पैक्ट नरेंद्र मोदी रो है। नरेंद्र मोदी का है, उसका विकसित भारत का जो देश है, देश में राष्ट्रवाद की जो आवाज़ चल रही है, राष्ट्रवाद के नाम से लोग वोट दे रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की नीति को अपनाई है और सनातन धर्म को उसने बहिष्कार किया। और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर उन्होंने कभी उठ के नहीं बोला। आज इतना बड़ा राम मंदिर का 500 साल का फैसला देकर राम मंदिर बनाना हिंदुस्तान के लिए और सनातन धर्म के लिए बहुत ही स्वाभिमान की बात। राम मंदिर और सिर्फ वोटर माथे बहुत ज़्यादा पड़वा, वोट पे पड़ेगा ही राम मंदिर का, इसमें कौन सी बात है। रोज ही कहते थे यूपी वाले ने, कांग्रेस वाले का, ये राम मंदिर बनाएंगे, तिथि नहीं मनाते। राम मंदिर बन गया, तिथि बन गई, उसका मंदिर बन गया, भगवान विराजमान हो गए। तो ये तो एक बहुत बड़ा उद्देश्य हुआ है, लक्ष्य हुआ है, उसको पार किया है। और मोदी सरकार एक बार फिर से सरकार बनाएगी, उसमें कोई अतिशोक्ति की बात नहीं, कोई नहीं रोक सकता उसे। और राजस्थान में 25 में से 25 सीटें 25 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और राजस्थान में हिंदुस्तान की और आने वाले 2047 में भारत की विकसित सरकार बनेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। जलको मेवाड़ में लगातार जो है चुनावी यात्रा चल रही है। पूरा देश भर में जो लोकसभा रो माहौल है, तो उरो मेवाड़ में कई माहौल है, वो मैं आप लोगों ने अपनी ही भाषा मेवाड़ी में बताता रह रहे हैं। अलावा आप कई सोचो हो उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के बारे में कि अठे जो 2 ही प्रत्याशी है, जो 2 ही सरकारी विभाग हुआवे है। बीजेपी की बात करा तो प्रत्याशी मन्ना लाल जी रावत और कांग्रेस की बात करा तो ताराचंद मीणा जो पूर्व में कलेक्टर रह चुके हैं। आपने कई लागे है दोया के बारे में या पार्टी की भी अगर बात करा तो बीजेपी कांग्रेस के बारे में माने कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। आप जो भी राय है, जो भी आप ओपिनियन है। जलको मेवाड़ लारे मुँह और कैमरा पर्सन सालिया।